बच्चों, हमने हमारी लास्ट क्लास में हमने प्रत्येक पुरुषों के बारे में जाना था। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इन्हीं पुरुषों के साथ जब हम अपने कार्य को बताते हैं, अपनी क्रिया को बताते हैं, उनके लिए संस्कृत में कुछ शब्द होते हैं। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? धातु। चलिए बच्चों, आज हम कुछ कॉमन धातुओं को देखेंगे या कुछ इंपॉर्टेंट धातु देखेंगे जो हमारे ट्रांसलेशन करने में काम आएंगे या मदद करेंगे। जैसे कि सबसे पहले धातु चलते हैं श्री। श्री, श्रेय, इसी का मतलब होता है आश्रय लेना। सेकंड वर्ड होता है क्री। क्री मतलब करना। इसको अपन करोति करोति के फॉर्म पे लिखते हैं। सेकंड अस या भू, ये दोनों डिफरेंट धातु है बट मतलब सेम है। क्या होता है? होना। पट मतलब पढ़ना, खाद मतलब खाना, हस मतलब हंसना, लिख मतलब लिखना। जैसे हमें कभी कभी सेंटेंस आता है ना कि मैं कविता लिख रही हूँ, मैं पत्र लिख रही हूँ, तो लिख के लिए अपन क्या लिखेंगे वहां? लिखना। अब बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैं के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अहम। क्या यूज करते हैं? अहम। अब वही मैंने क्या बोला? मैं लिख रही हूँ। मैं के लिए तो मैंने यूज कर लिया वर्ड क्या? अहम। बट सेकेंड वर्ड मैंने क्या बोला? लिख रही हूँ। लिख के लिए चलो मुझे धातु भी मिल गया लिख। अब लिख रही हूँ, मैं के साथ हमेशा लट लकार के केस में आमी आता है। क्या आता है? आमी। तो अहम लिखामी। अब बच्चों, यहाँ लिखामी आ गया। मैम आप ऊपर में तो क्री का करोति लिखे थे। बेटा, डिफरेंट पुरुषों में डिफरेंट प्रकार से वो चलते हैं। अब पूछोगे मैम करोति कहाँ आएगा? हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष। हमने क्या पढ़ा था? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में हमने वह, यह का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखा था जो लिंग के में डिवाइडेड था। जैसे उसमें मुझे कुछ याद आता है एक वर्ड, एशा। क्या वर्ड याद आ रहा है? एशा। एशा का मतलब क्या हो रहा था? यह हो रहा था। प्रथम पुरुष में यह का स्त्रीलिंग में एक वचन क्या होता है? एशा होता है। तो यदि मैं वर्ड एशा लिख रही हूं, यह कार्य कर रही हूं, तो यह कर रही हूं, तो यह कर रही हूं के लिए क्या आएगा? एशा करोति। क्या आएगा? एशा करोति, यह कर रही हूं। समझ आया? आगे बच्चों चलते हैं। नृत्य धातु के साथ क्या आता है? उसका मतलब होता है नाचना। पा या पिब मतलब क्या होता है? पीना। पा कब यूज होता है? जब अपन लिट लकार का यूज करते हैं। लिट लकार मतलब जब भविष्य काल को बताया जाता है तो पा धातु के मदद से हमारे पा के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं। और पिब लट लकार के केस में यूज होता है, अर्थात वर्तमान काल में। धाव मतलब दौड़ना, घोड़ा दौड़ रहा है। अश्वः धावति मतलब प्रथम पुरुष। ज्ञा मतलब जानना, कोई चीज जानना, उसके लिए अपन क्या धातु यूज करते हैं? ज्ञा। सेकंड क्या होता है? हेव्य हव्य मतलब बुलाना, मैं किसी को बुला रही हूं, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? हव्य या हेव। पच मतलब पकाना, माता खाना बना रही है। अब माता खाना पका रही है या बना रही है, तो अब क्या यूज करोगे? धातु पच। फिर आता है लब मतलब कोई चीज को पाना। रुच मतलब रुचिकर लगना। ये कवि बहुत ज्यादा मजेदार है, रुचिकर है, वहां अपन क्या धातु यूज करेंगे? रुच। वद मतलब बोलना, वह बोल रही है। सह वदती, तुम बोल रहे हो। त्वम वदसी। उसके बाद आता है गम। गम को अपन गच भी लिखते हैं। गच वापस से पिप धातु की तरह यूज होगा लट लकार में और गम यूज होगा लिट लकार में। बच्चों, मैं यहाँ दो बोल रही हूँ लकार, लट और लिट। लिट मतलब भविष्य काल को बताएगा, मतलब आपके फ्यूचर को, और लट आपके प्रेजेंट को बताएगा, मतलब आपके वर्तमान काल को। ये जो लट है इसी के केस में अपन पिप का यूज करते हैं प्लस आपका गच का। बट जब लट लकार का प्रयोग होता है तब पा आता है और गम। अब बच्चों, बहुत बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है गम और ब्रह्म में। जब आप कभी कहीं जाने की बात करो, मैं उद्यान जाऊंगा, वह उद्यान जाएगी, जब आपका जाने का वर्ड का बात हो,
तब आप यूज करोगे गम या गच। बट जब घूमने की बात की जाएगी, मैं दिल्ली नगर घूमने जाऊंगा, तब मैंने घूमने की बात की, तब आप क्या यूज करोगे? ब्रह्म। ये दोनों के बीच में हमेशा क्लियरेंस रखना। जब जाने की बात की जाए तब गम और गच का उपयोग करोगे, जब कहीं घूमने की जाने की बात की जाए तब आप ब्रह्म की बात करोगे। जहां भी वर्ड आपका घूमना दिखेगा, याद रखना गम और गच मत उपयोग करना। किसका यूज करोगे? ब्रह्म का। फिर आता है स्था और तिष्ठ। स्था और तिष्ठ का मतलब दो होता है, कहीं रुक जाना, ठहर जाना या बैठ जाना। स्मृ और स्मृ, इसका मतलब भी क्या होता है? याद करना। मैं कविता याद कर ली, मैंने यह पत्र याद कर लिया। बच्चे एग्जाम टाइम में पत्र लेखन याद करते हैं ना संस्कृत में, इसीलिए वहां पर क्या यूज करेंगे? याद करना। फिर आता है सूच या सोच। इसका मतलब क्या होता है? शोक करना, दुख प्रकट करना। तब क्या यूज होगा? सूच या सोच। अब बच्चों, यहाँ मैंने ना अभी देखा जस्ट, स्था और तिष्ठ भी तो है। अब बोलोगे आप ही बताओ स्था और तिष्ठ आएगा किस में? जैसे उसमें क्या हुआ था, लट लकार में क्या आ रहा था? पिब और गच। तो ब्रैकेट में यहाँ क्या है? वापस से तिष्ठ। तो लट लकार में वापस एक और जुड़ जाएगा, क्या? तिष्ठ। अब वहां क्या रहा है? स्था तो बाहर है। अब जितने भी आप देखे होगे, जैसे पा बाहर था, गम बाहर था, तो वो आ किस में रहा था? लिट लकार में। उसी प्रकार स्था भी किस में आएगा? लिट लकार में। चलिए बच्चों, अब लकार के बारे में जानते हैं।